जय हिंद साथियों। जितने भी छात्र बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की फाइनली आप लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया हुआ है, तो फ्रेंड्स आज के डेट में बहुत से छात्रों का पैसा जो है भेजा गया है डीबीटी के माध्यम से। और यहाँ पर जितने भी छात्रों का पैसा आया हुआ है, तो उनका कहना है कि जितने भी छात्र का पैसा आया है तो वे छात्र जो हैं दोनों एक ही कोर्स में पढ़ाई करते हैं साथ में। और उनका जो स्कॉलरशिप का पैसा आया हुआ है, किसी का कम आया है, किसी का ज़्यादा आया है। और जिसका कम आया है तो क्या उसका पैसा फिर से आएगा, क्या उसको यहाँ पर आगे क्या करना पड़ेगा, कैसे उसको पूरा पैसा मिलेगा, सभी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। और जितने भी छात्र आईटीआई के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए, डिप्लोमा के लिए या मेडिकल के लिए या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर इंटरमीडिएट के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया हुआ है, अगर आप लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला है तो कैसे आपको आगे क्या करना है, कब आपका पैसा आएगा, सभी जानकारी यहाँ पर जानने वाले इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो स्टूडेंट का पैसा आया हुआ है, यहाँ पर देखिए बता रहे हैं एमडी जुबेर, जो कि मेरा 2425 रुपये आया है। बीएससी फोर्थ ईयर का इतना कम क्यों आया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बीटेक का बता रहे हैं, जो कि बीटेक का 6830 रुपये इतना कम क्यों आया है, जो कि इनका 6830 रुपये आया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बता रहे हैं भाई मेरे दोस्त का 12,000 आया है और मेरा 4,000 रुपये आया है, कम आया है उससे, ऐसा क्यों, बाद में भी आएगा क्या, दोनों एक ही कोर्स में कर रहे हैं। इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर जो कि दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से कोर्स में कितना पैसा आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग विद्यालय यानी 10th और 11th और 12th में हैं आप लोग, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को 2,000 से आप लोगों को 3,000 रुपये तक आप लोगों को राशि दी जाती है 11th और 12th वालों को, ठीक, इंटरमीडिएट के बच्चों को। इसके बाद देखिए जितने भी छात्र ग्रेजुएशन के हैं, स्नातक स्तर के हैं, यानी आपका बीए का है, बीएससी का और बीकॉम का, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो टोटल राशि मिलता है आप लोगों को 5,000 मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत से छात्रों को 4,000 कुछ रुपए आया होगा और बहुत छात्रों को 3,000 कुछ रुपए आया होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 5,000 से लेकर के 6,000 के बीच में आप लोगों को राशि प्रदान की जाती है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को। और यहाँ पे देखिए स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों को जो है, एमए, एमएससी और एमकॉम वाले बच्चों को यहाँ पर देखिए 5,000 रुपये से लेकर के आपको 7,000 रुपये के बीच में आप लोग को राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात आता है आईटीआई का, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का। तो यहाँ पे देखिए जितने भी छात्र ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट वाले बच्चों को जो है 5,000 रुपये से लेकर के उनको 10,000 रुपये के बीच में उनको स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत से छात्रों को 6,980 रुपये या फिर आप लोगों को 7,920 रुपये ऐसे करके आप लोगों को पेमेंट मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबका अलग अलग है। और यहाँ पर जो भी बच्चे जो है सरकारी आईटीआई से कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर 3,000 या 4,000 रुपये उनको मिला हुआ, लेकिन जो प्राइवेट से कर रहे हैं उनको 7,920 रुपये समथिंग ऐसे करके कुछ उनको मिला हुआ है। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक के समकक्ष कोर्स जो है उनको यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये के बीच में उनको मिलता है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को 12,000 रुपये मिला है और बहुत से बच्चों को 10,000 रुपये ही मिला है, बहुत से बच्चों को 8,000 रुपये ही मिला है। इतना कम आपको क्यों मिला अभी मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद दिया गया व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण के अधीन संचालित कोर्स, जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, या लॉ हो गया, या मैनेजमेंट हो गया, या फिर एग्रीकल्चर हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 15 से लेकर के 20,000 रुपये आप लोगों को दिया जाता है। आप लोगों का बहुत छात्रों का 15,000 रुपये आया होगा, बहुत छात्रों का 12,000 रुपये या 14,000 रुपये आया होगा और बहुत छात्रों का 18,000 या फिर 17,000 रुपये आया होगा, ठीक है।
इसके बाद साथियों देखिए, राज्य के अंदर अवस्थित केंद्रीय सरकारी संस्थाओं तथा स्टेट एक्ट गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अध्ययनरत पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए छात्र छात्राओं के लिए शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क के अनुमान किया जाएगा ताकि लाभ उठा सके। इसके बाद देखिए यहाँ पर छात्रवृत्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा जो है यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया का 75,000 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान ललित नारायण मिश्रा या आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन, यहाँ पे देखिए 4 लाख है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आईआईटी पटना वाले बच्चों को 2 लाख यहाँ पे है। इसके बाद एनआईटी पटना वाले बच्चों को यहाँ पे 1 लाख से 25,000 है यहाँ पे। इसके बाद देखिए निफ्ट पटना और AIIMDS केंद्रीय कृषि संस्थान जो है यहाँ पे भी 1 लाख मिलेगा। और स्टेट एक्ट के गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को 1,25,000। ठीक है साथियों, तो फाइनली इतना अगर आप लोग स्कॉलरशिप आया है तो आपके मान चलिए आपका सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग का पैसा जो है कम या ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अगर एक ही आपका दोस्त जो है एक ही साथ पढ़ाई करते हैं और एक ही सेम कोर्स है और आप लोग का किसी का 5,000 रुपये आया है, किसी का 6,000 रुपये आया है और किसी का 10,000 रुपये आया हुआ है, ऐसे करके आया हुआ है, तो देखिए आप लोग बहुत टेंशन में है कि मेरा पैसा कम क्यों आया, मेरे दोस्त का अधिक क्यों आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप लोग मैं पूरा एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप डिफरेंस एक्सप्लेन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो सिस्टम है ये आपका सिस्टम राउंडिंग और इंटरनल कैलकुलेशन की वजह से बहुत से छात्रों को जो है यहाँ पे पैसा कम मिलता है और बहुत छात्रों को पैसा अधिक मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस अलाउंस मंथली पर स्टूडेंट कैलकुलेट होती है और यहाँ पर जो आप लोग का स्कॉलरशिप का पैसा है यहाँ पे अगर आप लोग सेम कोर्स में जैसे मान लीजिए आईटीआई का स्टूडेंट है और यहाँ पे आईटीआई का स्टूडेंट ये जो है सेकेंड ईयर में है और आप भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर में है, सेम कॉलेज से हैं और सेम आप लोग स्टडी करते हैं साथ में और सेम ट्रेड से हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग का स्कॉलरशिप बनता है ये आप लोग का सेम आप लोग को अलाउंस नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका 6,920 रुपये बहुत से बच्चों का आया होगा, तो यहाँ पर देखिए आपके जो दोस्त हैं तो हो सकता है उनका भी यहाँ पे 6,920 रुपये आना चाहिए, लेकिन उनका देखिए 6,920 रुपये एक साथ कभी नहीं आता है। ठीक है, इनको 6,920 रुपये मिला है तो उसको जो है यहाँ पे 7,920 रुपये भी मिल सकता है या फिर 5,920 रुपये भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों सेम नहीं आएगा, ये आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का मेंटेनेंस अलाउंस और मंथली पर स्टूडेंट पर कैलकुलेट होती है और सिस्टम कभी कभी डेसिमल राउंडिंग या माइनर एडजस्टमेंट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल राउंडिंग या माइनर एडजस्टमेंट कर देता है जिसकी वजह से आप लोग का जो पैसा है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप लोग का 100 से 500 रुपये तक का डिफरेंस होता है 1,000 में, लेकिन अभी यही जब आधा आप लोग का ज़्यादा होता है तो यहाँ बहुत से बच्चों का 5,000 से 5,300 रुपये भी से आप लोग का हो सकता है डिफरेंस। इसके बाद देखिए आप लोग का जो है वो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों का कास्ट क्या है, क्योंकि SC ST वाले बच्चों को जो है कि ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उनको पहले स्कॉलरशिप मिलता है और उनको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलता है, और जो बच्चे BC के हैं उनको कम स्कॉलरशिप उनके अपेक्षा मिलता है। और इसके बाद आप लोगों का जो है परसेंटेज के अनुसार भी आप लोगों को पैसा मिलता है, तो ये भी आप लोगों का एक रीज़न हो गया। इसके बाद देखिए कॉलेज जो है बैकएंड फीस वैलिडेशन और आप लोगों का जो फीस अलाउंस है उसमें भी आप लोगों का कम या ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों का फिर ट्यूशन फीस और मेंटेनेंस अलाउंस कॉलेज में मैच होती है, जिसकी वजह से आप लोगों का पैसा कम या ज़्यादा आ सकता है। इसके बाद फीस वैलिडेशन कभी कभी साइलेंटरी डिफरेंस होता है और DBT अमाउंट में थोड़ी डिफरेंस आ सकती है, क्योंकि साथियों आप लोगों का जो DBT के माध्यम से आपका पैसा आता है वो आपका डिफरेंस करके ही आप लोगों का देता है। जैसे यहाँ पे 7,000 आप लोगों को भेजना है तो यहाँ पे 7,000 बहुत से बच्चों को 7,720 रुपये भेजेगा और बहुत से बच्चों को 7,200 इसी प्रकार आपका भेजता है। ठीक है, और देखिए दोनों का पैसा एक साथ आया है, मतलब आपका जो फार्म है वो सही है और डिफरेंस सिस्टम कैलकुलेशन राउंडिंग की वजह से होता है। तो आप लोग चिंता मत करिए, आप सभी छात्रों का पैसा आ गया है, तो आप लोगों को कंग्रेचुलेसन। और जिसका नहीं आया पैसा तो उनका भी पैसा जल्द ही भेज दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। और यहाँ पर देखिए एक और आप लोग कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर देखिए
कि बहुत से बच्चों का यहाँ पे जो है सोच रहे हैं कि बाद में पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पीएमएस का वेबसाइट से आप लोग फार्म भरे हैं, तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है आप लोगों का पैसा भेज रहा है। अभी अभी आप लोगों का जो है केंद्र सरकार का पैसा आना बाकी है। सो मैं प्राइवेट वीडियो बाद में लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।